दो लेटर नवल किशोर यादव के द्वारा एससीएसके के पाठक को प्रत्यक्ष रूप से टारगेट करने, उनके लप्पड़ झप्पड़ खिलाने वाला बयान देने, उन पर कार्रवाई करने जैसे जो आक्रामक बयान जो रहा, उसके बाद एससीएसके के पाठक के द्वारा दो बड़े लेटर जारी किए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, मैंने पिछले के वीडियो में आप सभी को बताया कि एमएलसी नवल किशोर यादव के द्वारा एससीएसके के पाठक पर किस प्रकार से हमलावर तरीके से पूरे बेबाकी से उन्होंने खुल करके अपनी बातों को रखा। साथियों, एससीएसके के पाठक को शायद नवल किशोर द्वारा कही गई बातें चुभ गई, उन्हें ठेस पहुंचा और वे नहले पर दहला जैसी कार्रवाई करने के लिए एक एक नहीं बल्कि दो दो पत्र उन्होंने जारी कर दिया। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि विभिन्न न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के साइट्स पर नवल किशोर यादव का वो बयान वायरल होते रहा और अब तक वायरल हो रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। मैंने पिछले की वीडियो में भी उनके द्वारा कही बातों को अक्षरशः अपने शब्दों में मैंने रखा। साथियों, नवल किशोर यादव ने एससीएसके के पाठक को टारगेट करते हुए उन्होंने गुस्सा में आकर के आक्रोशित होकर के इस प्रकार प्रहार किया कि एससीएसके के पाठक चौंधिया गए होंगे उनकी बयानों को सुनकर के। नवल किशोर यादव ने साफ साफ कहा कि होली के शुभ अवसर पर एक एससीएस के द्वारा इस प्रकार से पत्र जारी कर उन्हें छुट्टी न देना और होली के दिन भी विद्यालय बुलाना यह बेहद ही शर्मनाक है। साथ ही एफएलएन ट्रेनिंग पर भी उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि होली का पावन अवसर है, क्या हो जाता यदि अगले हफ्ते से ही ट्रेनिंग होते तो क्या होता, और यदि नहीं ट्रेनिंग होगा तो क्या आप विद्वान बना लेंगे, पूरे बुद्धिमान बना लेंगे एक हफ्ता के ट्रेनिंग में। यह नवल किशोर यादव के द्वारा कहा गया। अर्थात नवल किशोर यादव ने प्रत्यक्ष रूप से एससीएसके के पाठक को टारगेट करते उन्होंने फटकार लगाया और भी कई प्रकार की बातें उन्होंने कही। हालांकि गुस्सा आप में भी है, हम में भी है और अलग अलग दलों के विभिन्न जनप्रतिनिधियों में भी है और गुस्सा में आक्रोशित होकर के ऐसे शब्द निकलना लाजमी है कि एससीएसके के पाठक को लप्पड़ थप्पड़ देने की आवश्यकता है, पगला गया है, उसे कांके में भर्ती करा देने चाहिए। नीतीश कुमार उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बेलगाम पदाधिकारी हो गया है। और सही बात है, क्या बेलगाम एससीएस नहीं हो गए हैं? क्या इन पर इतना आप या हम या कोई भी शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें इतना गुस्सा नहीं आ रहा, इतना आक्रोशित तो नहीं है कि एससीएसके के पाठक मिल जाएं तो उन्हें लप्पड़ झप्पड़ से स्वागत किया जाए? सभी में गुस्सा है, तो क्यों नहीं गुस्सा को जाहिर किया जाए और क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? सभी आप 25 मार्च 2024 को आपने छुट्टी नहीं दिया कि 25 मार्च 2024 को होली नहीं है, 26 और 27 को है और 26-27 को आप छुट्टी दे रहे हैं। अब तो 26-27 की छुट्टी भी आपने रद्द कर दिया। भले ही विद्यालय में छुट्टी है लेकिन अधिकारी पदाधिकारियों के लिए तो आपने छुट्टी रद्द कर दिया कि मार्च का महीना है, क्लोजिंग का समय है, कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगा। पूर्व से छुट्टी था, 25 तारीख को बेचारे आए कि चलो 26-27 तो छुट्टी है ना, 2 दिन छुट्टी मना लेंगे और 25 को शाम में VC में एससीएसके के पाठक का निर्णय आता है, उनके द्वारा पत्र जारी कर दिया जाता है कि सभी अधिकारी पदाधिकारियों का 26 और 27 के होली का छुट्टी रद्द किया जाता है क्योंकि मार्च का क्लोजिंग है। तो उनका वही छुट्टी गायब कर दिया गया। अब इस प्रकार से जो किए जा रहे हैं तो विद्रोह होना लाजमी है, क्रांति होना लाजमी है, गुस्सा और आक्रोश होना लाजमी है लोगों के दिलो दिमाग में, और गुस्सा और आक्रोश में इस प्रकार के शब्द निकल ही जाते हैं और निकल रहे हैं। तो इसी बीच जब 25 मार्च 2024 को विभिन्न विद्यालयों में न्यूज चैनलों के रिपोर्टर जब वहां रिपोर्टिंग करने गए, उनसे हाल चाल लेने और विद्यालय का क्या स्थिति है, परिस्थिति है उस दिन का, उसका जायजा लेने अपने न्यूज चैनलों पर दिखाने के लिए, तो उस समय उन्होंने पूछा, चाहे वो प्रधानाध्यापक रहे हों, शिक्षक रहे हों, शिक्षिका रहे हों, कि आप क्या फीलिंग कर रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है कि आज होली के दिन सभी होली के रंग गुलाल में मशगूल हैं और आप आए आज भी स्कूल हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है, यह बेतुका जो है निर्णय दिए जा रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसका परिणाम हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भुगतना पड़ रहा है। आपने देखा एक नहीं दर्जनों ऐसे वीडियो और फोटोज उपलब्ध है जहां पे शिक्षक शिक्षिकाओं को रोड पर खेलने वाले लुच्चे लफंगे जो होली के आड़ में मजे लुटते हैं, जो होली के आड़ में कुकृत्य करते हैं, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें प्रताड़ना करते हैं, तो उनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर मलमूत्र फेंके गए, गोबर फेंका गया, पानी और रंगों से उन्हें भिंजा दिया गया। आपने देखा किस प्रकार से जो एफएलएन ट्रेनिंग हेतु शिक्षक शिक्षिकाएं जा रहे थे, जाने के क्रम में उनके साथ बदतमीजियां हुई, कपड़े फाड़ दिए गए, मलमूत्र से नहलाया गया, उन पर कीचड़ उधेड़ा गया, पानी से उनको भिगो दिया गया, रंग तो नहीं के बराबर ही था। आपने देखा किसी भी वीडियो में जो शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रताड़ित करने का जो वीडियो आया है लुच्चे लफंगे के द्वारा, जो सड़कों पर उन्होंने होली खेला उनके साथ, क्या कहीं रंग आपने देखा? होली तो रंग से होता है ना, लेकिन सभी को आपने देखा, किसी पर गोबर पड़ा हुआ, किसी पर कीचड़ पड़ा हुआ, किसी पर अन्य मलमूत्र पड़े हुए, यही देखा ना आपने, रंग तो देखा नहीं। या फिर सिर्फ पानी उधेड़ दिया गया, भिगो दिया गया उन्हें चरचर पलटी, जबरन उनका जो है कपड़े चिथड़े कर दिए गए, फाड़ दिए गए, इस प्रकार से कुकृत्य किए गए। अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ आने जाने के क्रम में इस प्रकार जो हो रहे हैं, इसका जिम्मेदारी एससीएसके के पाठक लेते हैं। एससीएसके के पाठक क्या जिम्मेदारी लेगा? मैं तो
खुले मन से कह रहा हूं कि एससीएसके के पाठक एक हत्यारा आदमी है। इसके अंदर का ममता मर चुका है। कोई परवाह नहीं है कि कितनों की जान जा रही है। आपने ठंड में देखा ना कि इस प्रकार से दर्जनों छात्र छात्राएं की मृत्यु हो गई ठंड के कारण, लेकिन यह सिर्फ क्या किया, अपना बाहुबल दिखाते रह गया। ईगो स्टैटिक्स में यह जो है डीएम जिन्होंने छुट्टी दिया अपने रिक्स पर, उनके साथ एक जो है पत्रवार करते रह गया, लेकिन छुट्टियां नहीं दी। और नहीं अब तक जिन विद्यालयों के छात्र छात्राएं की मृत्यु हुई उन विद्यालयों में एक आदमी गया है निरीक्षण करने के लिए, नहीं उनके परिजन से मिलने गया है कि आखिर उनके परिजन किस हालात में है, किस बेवशी में है, नहीं गया आदमी। अब जो है कल 25 मार्च 2024 को आने जाने के क्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ एक्सीडेंट भी हुआ है, क्योंकि कोई स्कूटी से महिला शिक्षिका आ रही हैं जा रही हैं, बाइक से शिक्षक आ रहे हैं जा रहे हैं, अब उनके साथ उन पर रंग फेंक दे रहा है लोग, कीचड़ फेंक दे रहा है लोग। अनबाइलेंस होना लाजमी है, गिर जा रहे हैं लोग, किसी का पैर छिला गया, किसी का पैर टूट गया। एक शिक्षिका का बेहद दुख है हमें यह कहते हुए कि आने और जाने के क्रम में रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार के जो घटनाएं घट रही हैं, आखिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों नहीं आक्रोशित हो शिक्षक शिक्षिकाएं, अधिकारी पदाधिकारी या फिर कोई जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि है किस बात के लिए? वह तो इसीलिए है ना कि आम जनमानस की आवाज उठा सके विभिन्न माध्यमों से। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर के जो है या न्यूज चैनलों पर आकर के सिर्फ लंबी लंबी फेंकने से तो लगाम लगेगा नहीं। इसके लिए चूंकि जो एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं वो भाजपा से हैं और उन्हीं का सत्ता जो है बिहार में है, केंद्र में भी है, तो अपने शिक्षा मंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से बात करके और इस पर नकेल कसवा सकते हैं। हालांकि इतना बेलगाम हो चुका है आदमी कि न तो राज्यपाल का सुन रहा है, न शिक्षा मंत्री का, न उप मुख्यमंत्री का और न ही मुख्यमंत्री का। और पता नहीं क्यों पूरा राजभवन से लेकर के और मुख्यमंत्री ऑफिस तक, सीएमए तक इस पर कार्रवाई करने के लिए और सभी जो है विवश हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, कोई इस पे लगाम पर लगाम नहीं, नकेल नहीं कस रहा है। तो शायद हमें ऐसा लगता है कि जो बैकडोर से आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जो बिना टेंडर के इन्होंने सारे कार्य दिए, चाहे वो आईपीएस इंस्ट्रक्टर की बहाली का हो, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, केआरपी, परिचारिका, रात्रि प्रहरी, सफाई कर्मी के बहाली का हो, विद्यालयों के जीर्णोद्धार रिपेयरिंग का हो, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के हो, विद्यालयों में थाली प्रोवाइड कराने को लेकर के हो, पुस्तक उपलब्ध कराने को लेकर के हो, बेंचेस उपलब्ध कराने को लेकर के हो, इनमें जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जिन्होंने काम दिया हो, जिस प्रकार से उसमें लूट मचा हुआ है, हजारों करोड़ रुपए के जिस प्रकार उसमें घोटाले हुए हैं, तो वह जो है एससीएसके के पाठक सभी को देकर के और जुबान बंद कर रखा है कि हम मनमानी करेंगे। चूंकि सरकार को भी पता है कि एससीएसके के पाठक उन घूसखोर, कमीशनखोर, भ्रष्टाचार, घोटालेबाज को बचाने के लिए जो है इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं कि वे उलुल जुलुल जो है पत्र पत्रांग जारी करके बवाल उधर होता रहे, मीडिया में वो जो है गरमाए रहे बात, कोई उस पर कुछ बोल दे, शिक्षक शिक्षाएं जो है कुछ प्रतिक्रिया दे दे, फिर उन पर एक और लेटर जारी करो कि जो है जो भी शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ यदि जो प्रतिक्रिया दिए हैं उन पर चुन चुन करके कार्रवाई होंगे। इसी में सब जो है वो लिपटे रहे और इस ओर किसी का ध्यान आकर्षित न हो। तो ये ध्यान बांट करके घोटाला करने का मुख्य जो है एससीएसके के पाठक का ये मंशा रहा है और इसमें सत्ता पक्ष के बड़े बड़े जो मंत्री हैं वे संलिप्त हैं। इसीलिए जो है इसका गलत फायदा उठा करके और एससीएसके के पाठक मनमाना कर रहा है। तो 2 लेटर नवल किशोर यादव के द्वारा एससीएसके के पाठक को प्रत्यक्ष रूप से टारगेट करने, उनके लप्पर झप्पड़ खिलाने वाला बयान देने, उन पर कार्रवाई करने जैसे जो आक्रामक बयान जो रहा, उसके बाद एससीएसके के पाठक के द्वारा 2 बड़े लेटर जारी किए गए। एक एफएलएन ट्रेनिंग में जो नहीं पहुंचे हैं उन सभी को चिन्हित करके 1 हफ्ते का वेतन उनका काटने का दिशा निर्देश दिया गया है। दूसरा 25 मार्च 2024 को जो शिक्षक शिक्षिकाएं होली छुट्टी को लेकर के और शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्देश दिया गया उसके विरुद्ध में कहीं भी कोई प्रतिक्रिया दिया है उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की बात कही है, जो हास्यास्पद इसको कह सकते हैं और एक बेतुका है। यह मनमानी तरीके से अफसरशाही दिखाने का प्रयास है। इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, इस पर लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है। खैर 26-27 का छुट्टी जो है वह विभिन्न अधिकारियों के रद्द कर दिए गए हैं। विद्यालय 26 और 27 बंद रहेंगे, शिक्षक शिक्षिकाओं को नहीं जाना है। 28 मार्च 2024 से पुनः वो नियमित समय से विद्यालय जाएंगे, 2 दिन बंद है। लेकिन 25 को जो भी प्रतिक्रिया दिया है सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर आकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एससीएसके के पाठक ने एक पत्र जारी किया है, जो बेहद ही हास्यास्पद है। यह दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि एक अफसर के द्वारा लगातार बारंबार उलुल जुलुल पत्र पत्रांग जारी किया जा रहा है। शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षकेतर कर्मचारियों, अधिकारी पदाधिकारियों को प्रताड़ित, शोषित और परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरुद्ध में यदि कोई बोलता है तो उस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर के नवल किशोर यादव ने कहा था कि कार्रवाई कर देगा, मारेंगे थप्पड़ थप्पड़ की अंधुआ जाएगा, इस प्रकार के वो शब्द बोले थे और शायद यह एससीएसके के पाठक के दिलों में चुभा और उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और तू दिखाओ लप्पड़ छप्पड़ मार करके। तो अब जो है कार्रवाई तो करने के लिए पत्र जारी कर दिए, कार्रवाई भी होगा। वेतन काटा जा रहा है ट्रेनिंग में जो नहीं गए
और जो 25 मार्च को नहीं गए या फिर जिन्होंने गए बावजूद इसके और उन्होंने प्रतिक्रिया दिया तो उस पर कार्रवाई करने का जो है आदेश जारी कर दिया गया है। तो अब देखना यह होगा कि नवल किशोर यादव जो लपड़ झपड़ खिलाने की बात कर रहे थे एसएसके पाठक को, तो अब कब लपड़ झपड़ खिलाते हैं या फिर अपने सरकार से बात करके वो किस प्रकार से एसएसके पाठक के ऊपर नकेल कसने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हम इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।